हर रोज की तरह आज भी पीकू सुबह उठकर डांस प्रैक्टिस करती है, फ्रेश होकर खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन आज सौरज पीकू के साथ नहीं जा पाएगी। उसने पीकू को फोन करके बता दिया है कि उसका थोड़ा काम है, इसलिए वो अपने पापा के साथ पहले ही चली जाएगी। इसलिए पीकू अकेली ही अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ इंद्र भी आज अकेला ही कॉलेज जा रहा है, क्योंकि इंदु आज देर से आएगी। इंद्र अपने मन में गाड़ी चला रहा था, तभी रास्ते में कुछ देखकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। थोड़ी दूर एक लड़की रोड पर कुछ बच्चों को खाना खिला रही थी, उनके साथ कुछ वक्त गुजार रही थी और उन्हें प्यार से बाय बोलकर चली गई। इंद्र उस तरफ बस देखते रह गया, लेकिन उस लड़की के सिर पर हेलमेट था, इसलिए इंद्र उसका चेहरा नहीं देख पाया। पीकू क्लास में आकर देखती है कि उसकी दोनों दोस्त कुछ बात कर रही हैं और हंस रही हैं। पीकू उनके पास जाकर कहती है, क्या रे दोनों बंदरिया, तुम लोग ऐसे क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही हो? इस एड को देखकर तो क्लास के सब लड़के तुम्हारे पास चले आएंगे और पास आओ पास मत आओ गाना गाने लगेंगे। नीरा अपना डेयरी मिल्क खाते हुए कहती है, यह सब करेले के रस जैसा कड़वा, बोर बातें छोड़ और रसमलाई जैसा मीठा, कचौरी जैसा नमकीन, फुचका जैसा खट्टा और बिरयानी जैसा मसालेदार बात सुनो। उसकी बात सुनकर पीकू कुछ देर तक उसकी तरफ हाँ खोलकर देखती रह गई। तभी सौरज बोलती है, पीकू तू उसकी बात छोड़, मेरी बात सुन, एक जबरदस्त खुशी की बात है। पीकू कहती है, सच में? क्या बात? सौरज बोलती है, जानती है आज पापा मुझे एक स्टूडियो ले गए थे, उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्ड किया है और बहुत जल्द मेरे गाने का एक एल्बम रिलीज होने वाला है। पीकू कहती है, सच्ची? मैं तो सोच भी नहीं सकती, बहुत ही खुश हूँ। उसे गले लगाकर कहती है। पीकू कुछ और कहने वाली थी, लेकिन क्लास में सर के आने पर चुप हो गई। इंद्र क्लास में आते ही पीकू पर नजर डालता है और देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इंद्र ने सुबह जो लड़की देखी थी उसने जो पहना था, पीकू ने भी वही सेम कपड़े पहने हुए थे, एक नीला कलर का टॉप और सफेद कलर का प्लाजो। इंद्र पीकू को देखकर मन में सोचता है, लड़की का दिल बहुत मासूम है। सुबह जब वो बच्चों के साथ खुश हो रही थी तो उसको भी एक बच्चे जैसा लग रहा था। इंद्र ये सब सोच ही रहा था कि उसका ध्यान मोनालिसा की आवाज से टूट गया। मोनालिसा कहती है, सर बोलिए ना, आज मैं कैसे लग रही हूँ? नखरीली आवाज में बोलती है। ये सुनकर इंद्र गुस्से में अपने दांत दबाकर कहता है, मिस मोनालिसा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारा घर का आदमी नहीं हूँ और मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ। तुम कैसे लग रही हो ये देखने नहीं। ये कहकर इंद्र पढ़ाने लगता है और मोनालिसा गुस्से और अपमान में मन ही मन शैतानी हंसी के साथ बोलती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर इंद्रनील बसु। ये मोनालिसा जो चाहती है वो पाकर ही रहती है। इंद्र पढ़ाते पढ़ाते कभी न चाहते हुए भी बार बार पीकू की तरफ देखता है और देखकर मन में सोचता है, लड़की को देखकर लगता है पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस है, पर कल मैंने बिना सोचे समझे उसको डांट दिया था, अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। कुछ देर बाद बेल बजने पर इंद्र क्लास से निकल जाता है और जाने से पहले एक बार आंखों के कोने से पीकू की तरफ देखता है। शाम को रियान इंद्र के घर आता है और घर में घुसते ही चंद्रा देवी से सामना होता है। चंद्रा देवी उसे देखकर कहती है, क्या रे, इतने दिनों बाद हमारे घर आने का ख्याल आया या हमारे घर का रास्ता भूल गया था? उसके कान को पकड़ते हुए बोलती है। रियान कहता है, आह आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, इस बार के लिए छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार से चाहे जितना भी काम हो मैं बीच बीच में जरूर आता रहूंगा। चंद्रा देवी कहती है, ध्यान रहे ये बात। रियान कहता है, यथा आज्ञा देवी, अब मैं जाऊं? चंद्रा देवी कहती है, शैतान लड़का, जा ऊपर जा, इंद्र अपने कमरे में है, मैं तुम दोनों के लिए खाना भेजती हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली गई और रियान इंद्र के कमरे की तरफ गया। रियान इंद्र के रूम में आते ही बोलता है, प्रोफेसर बसु, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हंसकर बोलता है। इंद्र उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे डॉक्टर बाबू आइए, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर सोफे पर बैठकर इंद्र रियान की तरफ देखते हुए बोलता है, अब साफ साफ बता, क्या केस है? रियान एक लंबी सांस लेकर कहता है, असल में मैं प्यार में हूँ। ये सुनते ही इंद्र हैरान रह जाता है। फिर कहता है, मैं तो अब तक विश्वास नहीं कर सकता, कितनी लड़कियां तुझे प्रपोज कर चुकी हैं, पर तूने हमेशा कहा कि वो तेरी पसंद की नहीं है, तो आज क्या हो गया? लड़की कोई जादू जानती है क्या? रियान कहता है, हाँ सच में जादू जानती है, नहीं तो कितनी लड़कियों को देखा है पर किसी को देखकर ऐसे फील नहीं किया। उसकी वो हंसी, सुंदर बादामी आंखें, लाज से लाल होते गाल और फिर जब वो गुस्से में देखती है, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। जानता है, जब मैंने उसे पहली बार गिफ्ट के शॉप में देखा था तभी से मैं छुपकर उसे देख रहा था। उसका वो पीला ड्रेस
उस पर बिल्कुल एक परी की तरह लग रहा था। जब वो बिना गिफ्ट के वहां से उदास होकर जा रही थी तो उसका वो चेहरा देखकर मुझे एक अजीब सी कसक महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं उसके पास गया और उससे बात की और तभी उसकी उन बादामी आंखों में खो गया। उसे देखकर ही समझ गया कि जो लड़की मैं चाह रहा था वो बिल्कुल ऐसी ही है, एकदम मेरे दिल के करीब। वो मेरी एक माया कन्या है जो मुझे अपने जादू में बांध चुकी है। इतनी देर तक इंद्र सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। फिर इंद्र रियान को बोलता है, माय गॉड, तू तो देखता हूँ प्यार में पूरा डूबा हुआ है, पर जो भी हो, इतने दिनों के बाद जो लड़की मेरे दोस्त को यूं पागल कर रही है उसे तो एक बार देखना ही पड़ेगा, आंख मार कर कहता है। ये सुनकर रियान हल्का सा मुस्कुराता है और फिर इंद्र से कहता है, तू अभी मेरा लेग पुल कर रहा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू भी किसी लड़की के प्यार में पड़ेगा और तब मैं भी तुझे यही तरह से लेग पुल करूंगा। ये सुनकर इंद्र की आंखों के सामने अचानक पीकू का चेहरा आ गया और इंद्र हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर उसके मन में अचानक पीकू की तस्वीर क्यों आई। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर पीकू जैसे ही बैठती है, अनिमा देवी उससे कहती हैं, पीकू, तेरे कंपटीशन का बस एक हफ्ता ही बचा है, तो सब कुछ अभी से पैक करके रख ले। हर बार कुछ न कुछ लेना भूल जाती है, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। पीकू हंस के कहती है, माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही अपनी आंखों में एक अनुभवशील यंत्र लगा लूंगी ताकि कोई चीज भूल न जाए। अनिमा देवी थोड़ा गुस्से में कहती हैं, और एक बार अगर मजाक किया तो एक चांटा मार के मुंह ही बदल दूंगी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्रोध से बोलती है। ये सुनकर पीकू चुप हो जाती है। तभी टापन बाबू बोलते हैं, मेरी बेटी को डांटो मत, इस उम्र में मजाक नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी उम्र में करेगी। अनिमा देवी चीख के कहती हैं, क्या तुमने मुझे उम्र का ताना दिया? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, तुम रहो अपनी लाडली बेटी के साथ। टापन बाबू हंसी के साथ कहते हैं, तुम तो शादी के पहले दिन से यही एक ही बात टूटे रिकॉर्ड की तरह बजा रही हो। अनिमा देवी गुस्से में कहती हैं, तुमने मुझे टूटा रिकॉर्ड कहा, रुको, आज तुम्हारा खाना बंद। पीकू कहती है, उफ माँ, बापी, तुम दोनों चुप करोगे, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर पीकू निकल रही थी। तभी अनिमा देवी बोलती हैं, सुनो, अपने 2 क्राइम पार्टनर्स को बोल दिया है ना हमारे साथ चलने के लिए? पीकू अपना सिर ठोकते हुए कहती है, अरे बिल्कुल भूल गई। अनिमा देवी कहती हैं, हाँ माँ, भूलेश्वरी, तेरे से और क्या होता है, गुस्से में कहती है। पीकू कहती है, ठीक है, अब और इंसल्ट मत करो, मैं बोल दूंगी। ब्याजिर मुंह बनाकर कहती है और चले जाती है। दूसरी तरफ विदेश बाबू और इंद्र ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हैं। उस वक्त चंद्र देवी किचन से निकलकर कहती हैं, बाबू, अगले संडे को कोई काम मत रखना, मुंबई जाना है, याद है ना? इंद्र कहता है, लेकिन माँ, मैं जाकर क्या करूंगा? डैड और छुटकी तो जा ही रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। चंद्र देवी गुस्से में कहती हैं, चुप, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू जाएगा और साथ में रियान और छोटू को भी लेकर जाएगा। उन्हें फोन करके बता दे कि उस दिन कोई काम न रखें, तेरे बाप उनके लिए फ्लाइट टिकट्स बुक करवा देंगे। ये सुनकर विदेश बाबू कहते हैं, गिन्नी, तुम्हें हमेशा कुर्बानी देने के लिए मैं ही दिखता हूँ क्या? चंद्र देवी नखरे से कहती है, तेरा बेटा तो हमेशा बिजी रहता है, तू नहीं तो किसको बोलूं? झकते हुए बोलती है। इंद्र कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सबके टिकट्स बुक करवा दूंगा, तुम दोनों चुप हो जाओ। और माँ सुनो, छोटू फोन किया था, वो कल आ रहा है, उसका यहाँ एक बिजनेस डील के लिए कुछ दिन रुकने का प्लान है। चंद्र देवी खुशी से कहती हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंदु नीचे आ रही थी, ये सुनकर खुशी से उछल कर कहती है, याय, छोटू भाई आ रहा है, मजा आ जाएगा। इंद्र हंस के कहता है, छुटकी, तू कभी बड़ी होगी भी या नहीं? अभी भी बच्चों की तरह उछल रही है। इंदु हंस के कहती है, दादा भाई, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, और कितनी बड़ी हूँ? चंद्र देवी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, तू हाथ पैर में तो बड़ी हो गई है, लेकिन बुद्धि में वही बच्ची ही है। इंद्र कहता है, अब और मुंह मत फुलाओ, लेट हो रहा है, चलो। ये कहकर इंद्र और इंदु बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में पीकू, सौरज और नीरा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों सुन के खुशी से उछल पड़ते हैं। नीरा कहती है, मैं तो वहाँ के सारे खाने टेस्ट करूंगी। पीकू हंस के कहती है, प्लीज मिस पेटुकेश्वरी, अब तो कम से कम दूसरी बातें कर। नीरा हंस के कहती है, ओके, तो मैं तेरी शादी की बात करूं? पीकू हंसते हुए कहती है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं अभी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। तू मेरे पास जो सुंदर बैठी है उसकी शादी की बात कर, लगता है जल्दी ही ये खुशी की खबर मिलने वाली है। मजाक के सुर में कहती है। नीरा कहती है, पीकू, तू जलेबी की तरह घुमाकर बात मत कर, स्प्राइट की तरह क्लियर बोल। पीकू कहती है, जानता है, पहले दिन पार्क स्ट्रीट पर सौरोजिया
एक लड़के के साथ बात कर रही थी। लड़का दारुण देखने में था, पूरा कैडबरी बॉय। नीरा कहती है, ताई ना, तो क्या वही हमारा जिजाजी है? आंख मार के बोली। सौरोज्या कहती है, तुम लोग चुप करोगे? मैं उनको जानती नहीं, उस दिन बस मिल गया था और वो मेरे साथ बात कर रहे थे तो मैं भी जवाब दे रही थी। मन ही मन सोचती है, वह मुझे कॉफी ट्रीट देने को बोल रहे थे, पर कहाँ मिलेंगे वो? क्या मेरी और उनकी दोबारा मुलाकात होगी? पीकू सौरोज्या के सामने छुट्टी मार के कहती है, कहाँ खो गई थी? जिजाजी के उन आंखों में जो आंखों से तुझे मग्न होकर देख रहे थे। सौरोज्या कहती है, तुम लोग अगर एक और उल्टा सीधा बात की तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, गुस्से में बोली। सौरोज्या को गुस्सा होते देखकर उसे शांत करते हुए पीकू कहती है, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो कम से कम अपना चेहरा अमावस्या की रात जैसा मत बना के रख, पूर्णिमा के चांद की तरह हमेशा हंस। मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि हंसने पे तू मस्त लगती है। ये कह के पीकू और नीरा सौरोज्या को झप्पी दे देती है और सौरोज्या भी उन्हें गले लगा लेती है। कॉलेज से निकल के तीनों शॉपिंग मॉल जाती हैं शॉपिंग करने। पीकू एक सफेद और गोल्डन डिजाइन वाले अनारकली को पसंद करती है और नीरा एक नीले रंग की फुल स्लीव टॉप पसंद करती है। दोनों ही ट्रायल रूम में चली जाती हैं, लेकिन सौरोज्या को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो थक कर वहीं खड़ी रहती है। इसी वक्त एक लड़का जो काफी देर से सौरोज्या को देख रहा था, उसके सामने आके कहता है, मे आई हेल्प यू? सौरोज्या को उसकी आवाज कुछ पहचानी हुई लगती है, इसलिए वो पलट के देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने रियान हंसते हुए चेहरे के साथ खड़ा है। सौरोज्या कहती है, आप यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपके साथ मेरी दोबारा मुलाकात होगी। रियान कहता है, क्यों, तुम क्या चाहती थी कि मेरी मुलाकात तुमसे हो? मुख टिपा के हंसी करते हुए बोला। ये सुन के सौरोज्या हल्की सी शर्माती है और हकलाते हुए कहती है, नहीं, असल में आपका कॉफी ट्रीट तो अभी बाकी है। रियान देख लेता है कि सौरोज्या के गालों पर शर्म से लालिमा आ गई है और ये देख के वो और भी दीवाना हो जाता है। वो सौरोज्या को देखता रह जाता है, फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, कह रहा हूँ, तुम्हारा ड्रेस पसंद करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सौरोज्या कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रियान कहता है, मेरी पसंद पर भरोसा कर सकती हो, मेरी पसंद बुरी नहीं है। ये सुन के सौरोज्या कुछ नहीं कहती। रियान बहुत खोजने के बाद एक लाल रंग का गाउन पसंद करता है जो पूरे पर डिजाइन किया हुआ है। उसे सौरोज्या के हवाले करता है और कहता है, सच में तुम पर यह सूट करेगा? सौरोज्या वो गाउन लेकर कहती है, सच में आपकी पसंद मस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। ये कहकर वो देख रही थी कि रियान उसकी तरफ देखता ही जा रहा है। ये देख के वो कहती है, मैं ट्रायल रूम से आती हूँ, आप यहाँ रुक जाइए। ये कहकर एक तरह से भाग ही गई और रियान उस तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।